कर बड़ा काम आसानी से कर सकता है। समाज में महापुरुषों का इतिहास के बारे में बताना, उसको पढ़े लिखे हमारे समाज के लिए क्या योगदान है। बाबा साहेब ने हमको संविधान दिया है और संविधान का अब वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी बताने का है। बाबा साहेब को इस इस्लाम धर्म ने भी आमंत्रित किया था, लेकिन इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म में जातियां नहीं होती, जो इसीलिए बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म का विचारधारा से चला और बौद्ध धर्म अपनाया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय शेषराव धांगड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। वेलकम माननीय शेषराव धांगड़े। आगे बढ़ाइए, संचालक जी दिख नहीं रहे मुझे। नहीं जुड़े तो मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय विजय बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। वेलकम विजय बौद्ध जी साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। मैं अपनी बात रखने के पूर्व आज के कार्यक्रम का जो विषय है संगठन का विस्तार, सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हुआ हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत धर्मप्रिय प्रशांत जी और देश से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता सदस्यगण, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, इस देश में और इस संसार में संगठन के मामले में बौद्ध महासंघ को दुनिया का सबसे अच्छा संघ कहा गया है और भगवान बुद्ध ने ऐसा संघ बनाया कि वो संघ आज 2500 वर्षों से चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी धर्म को या किसी भी संप्रदाय को आगे अगर बढ़ाना है तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, चाहे वो धर्म हो या राजनीति हो या किसी भी प्रकार का। तो साथियों, हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक प्लेटफॉर्म मिला है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको हमको संघ के रूप में, संगठन के रूप में गांव-गांव जाना पड़ेगा, अपने चित परिचित लोगों को बिठाकर तालमेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार हम लोगों को जूम के माध्यम से और शिविर के माध्यम से हमें बताते हैं संघ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, हम पूरे देश की ना सोचे, हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहीं पर हमें अपना एक संघ बनाना चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विचारधारा को बताना चाहिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सोच क्या है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भगवान बुद्ध के धम्म को और इस धम्म में हम लोग जो काम कर रहे हैं, क्योंकि यह धम्म जो है एक पवित्र धम्म है,
जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि बौद्ध धर्म में जाति पाति नहीं होती, और इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर को ने यह सोच करके इस धर्म को लिया, क्योंकि बाबा साहेब स्वयं जात पात को समाप्त करने की बात करते थे। साथियों, हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं और हमें बाबा साहेब के द्वारा यह धर्म मिला, और यह धर्म विश्व का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया धर्म माना गया, ऐसा विश्व पत्रिकाओं में बताया जा रहा है। हमें, जैसा कि अभी जो कार्यक्रम हुआ उत्तराखंड में, देखिए हम लोग कामकाजी लोग हैं और कामकाजी आदमी काम में इतना फंसा रहता है कि दूसरी तरफ समय मिलने पर काम करता है, लेकिन संगठन में जो जुड़ा रहता है वो काम काज भी करता है और अपने संघ के लिए काम भी करता है। जिस तरह से अभी उत्तराखंड में जो कार्यक्रम हुआ 10 दिन का शिविर, यह ऐसे ही शिविर जो है 25 लोग आ जाए, 50 लोग आ जाए, 100 लोग आ जाए, राज्य स्तरीय करना होगा। जो युवा लोग उसमें आएंगे और 10 दिन तक जो धर्म के विचारधारा को सुनेंगे, मैं सच कह रहा हूँ वो बहुत ही मजबूत और कट्टर और फुल टाइमर वहीं से निकलेंगे। साथियों, इस तरह के कार्यक्रम राज्य स्तरीय होना चाहिए, उसमें एक प्रचारक आए और वो 10 दिन का प्रोग्राम, 5 दिन का प्रोग्राम, 4 दिन का प्रोग्राम युवाओं को देना होगा, कि युवा जागेगा तभी कार्यक्रम आगे सफल होगा। हम तो अब 55 साल की आ गए हैं, न जाने कब क्या हमारे साथ हो जाए, लेकिन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें युवाओं को आगे लाना पड़ेगा, युवाओं को बताना पड़ेगा, युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं, तो ऐसा करने के लिए पहले हमें शिविर आयोजन करना पड़ेगा। अभी साहब ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कम से कम 10-11 राज्यों का दौरा का कार्यक्रम दिया है, और हमें भी छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई को कार्यक्रम का डेट मिला है, उस पर हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम कंटिन्यू कहीं ना कहीं होता जाए, तो संघ में लोग जितने आते जाएंगे। आज हम लोग जूम के द्वारा एक दूसरे को देख रहे हैं, अगर ये जूम का साधन नहीं होता तो हम लोग 2 साल से तो एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन जूम के द्वारा हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम में कम से कम एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, और संघ के लिए एक अंदर से मजबूती आती है। तो जब तक संघ को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को बनाने के लिए हम लोग ऐसे छोटी छोटी मीटिंगों का आयोजन नहीं करेंगे, तब तक कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ने का ये नहीं हो पाएगा। साथियों, मैं अपनी बात यहाँ पर एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि आज काल्पनिक देवी देवता को मानने वाले लोग, आरएसएस के लोग, गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ पर खड़े रहते हैं और लोगों से हाय हेलो करते रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक उनके मंदिरों में घंटे बजते रहते हैं। जो आदमी चलता हुआ वो सुबह से शाम तक वही आवाज सुनता है। हमें भी बौद्ध विहारों में सुबह शाम बुद्धम शरणम का उद्घोष करना होगा, तो लोग सुनेंगे। लोग सुनते हैं तो मन में एक आवाज उठती है और फिर वो सच्चाई के लिए, खोज के लिए जाते हैं। हमारे पास में सच्चाई है, लेकिन उस सच्चाई को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और उन लोग का झूठ है, और झूठ को लोगों तक पहुंचा करके सच बना दिए। अभी मैं गांव गया था, गांव में गांव के लोग, पूरे पिछड़ा वर्ग के लोग बोले भैया मूर्ति पूजा बहुत जरूरी है, और उनके हर घर में 33 कोटि देवी देवताओं की कोई ना कोई फोटो लगी रहेगी। तो इससे क्या है, उन लोग की एक आदत हो गई है, दिमाग में फंस गया है। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक वो इसी चीज को सुनते रहते हैं। तो इस तरह से हमें ये जब तब तभी हो पाएगा जब हमारा संगठन निचले कोर तक पहुंच जाए, आखिरी कोर तक पहुंच जाएगा, तब जाकर के ये जो सिलसिला है, धर्म को आगे बढ़ाने का, जो संघ को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हमें निचले स्तर तक जाना होगा। तो इसके लिए ये छोटे छोटे आयोजन
करते रहना होगा। जरूरी नहीं कि हर कोई कर सके, लेकिन एक आदमी करता है तो 100 लोगों को जगा देता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशी। साधु साधु साधु। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरफ से